ऑफ द क्लासेस। तो ये है हमारी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की सीरीज़ और ये यूनिट 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है फंडामेंटल राइट्स एंड उनकी ड्यूटी। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। राइट्स का मतलब वो चीज़ें हैं जो हमें मिलती है ताकि हम अपनी लाइफ को डिग्निटी यानी कि रिस्पेक्ट के साथ जी सके। तो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों को हमने डिफरेंस की फॉर्म में समझना है। ड्यूटीज़ हमारी जिम्मेदारियाँ होती है जो हमारे सोसाइटी में निभानी होती हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे राइट्स है तो हम अपनी बात बोल सकते हैं, पर ड्यूटी भी है कि हम रिस्पेक्ट से बात करें। तो ये राइट्स और ड्यूटी के अंदर मेन डिफरेंस होते हैं। बच्चे इनको नॉर्मली सेम समझ जाते हैं पर इनमें काफ़ी डिफरेंस है। अब फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स का मतलब वो नियम बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये लीगल, सोशल और एथिकल रूल्स हैं। इन शॉर्ट वो रूल्स जो सोसाइटी में रहने के लिए चाहिए ताकि जो है लाइफ यानी कि चैरियट ऑफ लाइफ जो है वो ईजिली आराम से चलती रहे। और टीचर की ड्यूटी बनती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ये सारे राइट्स बताए। अब हम बात करते इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई स्कूल में कास्ट के बेसिस पे एडमिशन डिनाई कर दे, मना कर दे, तो ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो हमारे पास कुछ राइट्स हैं ताकि इस तरह के केसेस ना हो जाए। तो सबसे पहला जो राइट हम पढ़ेंगे वो है राइट टू इक्वालिटी, फिर फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में हमने पढ़ना डिफरेंट पार्ट्स है। ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला राइट जो हमें इंश्योर करता है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि सब लोग के सामने सेम है। एग्जाम्पल, मिनिस्टर या आम आदमी दोनों के लिए कानून फॉलो करना ज़रूरी है, दोनों के लिए रूल्स जो है वो सेम अप्लाई होंगे। तो ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने एक जैसे। फिर आ जाते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, कि किसी भी आधार पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, स्कूल में एडमिशन के लिए किसी कास्ट या रिलीजन की वजह से मना कर देना, तो वो ऐसा मना नहीं कर सकते। तो ये जो है ये लॉ प्रोटेक्ट करता है कि किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और एडमिशन जैसी चीज़ें डिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर आता है हमारा जो थर्ड पॉइंट, वो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, एग्ज़ाम पास करने के बाद किसी को कास्ट की वजह से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। नो वन शेड बी डिनाइड, चाहे वो SC हो, STs हो, OBC हो। हाँ, कुछ रिजर्वेशन होती हैं पर और वो राइट्स और एक्सेप्शन अलग बात है। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, विच इज़ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कम्प्लीटली बैन है, किसी को अलग बैठने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, वो सब इलीगल काउंट होएगा, ये एक पनिशेबल लॉ ऑफेंस है। फिर हम बात करेंगे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जब ब्रिटिशर्स थे तब उनके टाइम में टाइटल्स हुआ करते थे जैसे कि राजा, राय बहादुर, सर, ये सब टाइटल्स उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे। लेकिन अब ये सब जो टाइटल्स हैं यूज़ नहीं किए जाते, ये अबॉलिश हो गया। अब खाली अचीवमेंट्स पे ही अवार्ड मिलते हैं, हेरिडिटरी टाइटल्स नहीं मिलते। और सिविल अवार्ड जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरह के अवार्ड मिलते हैं। वो जो हेरिडिटरी अवार्ड थे जो सरनेम या प्रीफिक्स में लग जाते थे, वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास ऑन होते थे, अब वो नहीं रहे। फिर हम बात करते हैं हमारे सेकंड राइट की, जो है राइट टू फ्रीडम। इस राइट टू फ्रीडम के अंदर बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं जैसे कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आर्म्स का मतलब है यहाँ वेपन्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन और बिजनेस। तो इन शॉर्ट अगर हम शॉर्ट में इसको समराइज़ करें तो हमारे पास क्या क्या है कि अपनी बात बोलने का राइट है, शांति से जुड़ना एक राइट है, ग्रुप बनाने का राइट है, देश में कहीं भी ट्रैवल करने का राइट है, कहीं भी रह सकते हैं और जो चाहे वो प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे कि स्टूडेंट अपने विचार क्लास में रख सकता है बिना डरे, तो ये भी एक राइट टू फ्रीडम है। अब आर्टिकल 20 और 21 जो है इस राइट को इंश्योर करता है। आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी को डबल पनिशमेंट अलाउड नहीं है, कि मतलब उसने एक काम करे लेकिन उसको उसी काम के लिए 2 बार पनिशमेंट मिल जाए। फिर आता है आर्टिकल 21, वो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पुलिस बिना वजह किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, ये आता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में।
और इसके बाद हमें आर्टिकल 22 भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अरेस्ट के टाइम लीगल राइट्स मिलते हैं। ये नहीं कि अगर उसने कोई गलती करी, अरेस्ट करा और उसको जेल में डाल दिया, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है। उनके पास भी राइट्स होते हैं, लॉयर के राइट्स, और ये सारे राइट्स जो हैं, चाहे जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं किया जा सकता, ये सारे राइट्स जो है हर एक पर्सन को मिलते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड राइट, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर बैन है। एग्जाम्पल, किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना इलीगल है। बच्चों का काम बैन है फैक्ट्री या हैजर्डस प्लेस में। एग्जाम्पल से समझते हैं। 14 साल का बच्चा जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये उससे काम नहीं करवाना चाहिए, और अगर कोई करवा रहा है तो ये एक ऑफेंस है, ये एक क्राइम माना जाएगा। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाना और फोर्स लेबर करवाना अलाउड नहीं है, और बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाना ये भी अलाउड नहीं है। ये जो सीरियस प्रॉब्लम है, इसको डील करने के लिए जो थी हमारी गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन लेके आई थी, जो कहती है कि 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए, ताकि वो चाइल्ड लेबर में इंडल्ज ना हो। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, सबको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का राइट है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में अपने काम खुद मैनेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगा सकती, और गवर्नमेंट स्कूल में रिलीजियस टीचिंग कंपलसरी नहीं कर सकती। तो इंडिया की अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई रिलीजन ऑफिशियल नहीं है, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है जिसमें वो फेथ रखता है। तो ये हम जस्ट पॉइंट अभी हमने देखा था कि किसी भी फ्रीडम को आप प्रोफेस कर सकते हो, कोई भी रिलीजन जो है बैन नहीं है। खाली जो इनह्यूमन एक्टिविटी या सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस कुछ जो है उनको वो अलाउड नहीं है, अदरवाइज सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब कोई भी रिलीजन आप फॉलो कर सकते हो। और फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर जो भी हमने डिस्कस करा था, गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगा सकती, और हर पर्सन का फ्रीडम है कि कोई भी वो रिलीजन के कोई फंक्शंस वगैरह को अटेंड कर सकता है। फिर आता है हमारा फिफ्थ राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। माइनॉरिटीज़ को अपनी लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट टू कंजर्वेशन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, तमिल कम्युनिटी अपनी लैंग्वेज की स्कूल चला सकती है। माइनॉरिटीज़ अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकती हैं और चला सकते हैं। एग्जांपल, क्रिश्चियन स्कूल अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से चल सकते हैं। तो ये कुछ राइट्स हैं जो ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस करे थे आर्टिकल 29 और 30 के अंदर, जो माइनॉरिटीज़ को राइट देती है अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने के लिए। किसी भी पर्सन को जो स्पेशली स्टेट फंडेड है और वो वहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है उस स्कूल या कॉलेज में, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कल्चर और रिलीजन। और कोई भी जो रिलीजन है वो चाहता है अपनी माइनॉरिटी, अपने उस लैंग्वेज को कंजर्व करना, चाहे वो रिलीजन और लैंग्वेज हो, तो वो अपना जो है खुद का जो स्कूल वगैरह है वो खोल सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फिर हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन की, जो है हमारा सिक्स्थ राइट। राइट टू एजुकेशन RTE 2002 में ऐड हुआ था आर्टिकल 21A के अंडर में। ठीक है, ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ज़रूरी डिक्लेयर करता है। एग्जाम्पल, हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को बचाना और पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना नहीं। एग्जाम्पल, स्कूल के बेंचेस तोड़ना गलत है। थैंक यू।